मित्रों नमस्कार। अभी तो बहुत सारी बातें आपको भारत पाकिस्तान के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के विवाद में और पहलगाम के विवाद में बहुत सारी नेगेटिव बातें सुना रही होंगी। इसी बीच में फिर मैं आपको एक खुशखबरी भी सुना दूँ, हालांकि उसमें टाइम लगेगा, 2-3 साल का टाइम है, पर उसकी भी सूचना तो ज़रूरी है क्योंकि ज्योतिषी हैं, पहले बताएंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि जब भी मैं बता रहा हूँ, जब तक आएगा समय तब तक आप भूल जाओगे, लेकिन फिर भी ऐसे मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की जिनके जो 2019 में की, 2021 में की और अब सही हो रही हैं। तो ऐसा ही ये भविष्यवाणी भी होगी और इसमें निश्चित रूप से हम जैसे बात करते हैं कि 2032 में सनातन ही सनातन होगा, इसके अलावा और कोई संप्रदाय दिखेगा भी नहीं, और जितने भी संप्रदाय वाले हैं ये मैक्सिमम रूप से सनातन को स्वीकार कर लेंगे। कल की अवतार की भी चर्चाएं होती हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में कल की भगवान के बारे में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में भी अंकित है, भविष्य मालिका में भी अंकित है। उसमें भी संकेत है कि आने वाले समय में सनातन की जय जयकार होगी और पूरी दुनिया सनातनी होगी, और जितने भी विधर्मी हैं जिस तरह से अपराधों में लिप्त हैं और धीमे धीमे ये जिस तरह से सांप अपने बिल में वापस घुस जाता है, वैसे ही ये अपने अपने क्षेत्रों में सिमट जाएंगे। उसमें जो सनातन सबसे पहले फैलेगा या जो स्थिति बनेगी वो बनेगी रूस की। सनातन के साथ में अभी तो आपको लग रहा है कि अमेरिका आपका बहुत अच्छा दोस्त साबित हो रहा है, लगातार वो परेशान पाकिस्तान को भी कर रहा है, प्रतिबंध लगा है। हर देश की अपनी एक मजबूरी होती है। एक समय आएगा जब रूस का यूरोप का विवाद ज़्यादा बढ़ेगा और रूस के साथ कोई नहीं होगा, तब भारत रूस का साथ देगा। जैसे अभी भी दिया वैसे ही भारत रूस के साथ रहेगा। और जिस तरह से एक विषम परिस्थिति में इजराइल का यहूदियों का जब भारत ने साथ दिया था, तो वो यहूदी उस बात को लेकर अभी तक आपके लिए कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि हमारा ऊपर सनातन का एहसान है। और इसलिए जब मोदी जी गए तब उन्होंने बोला हम तो पलक पावड़े बिछाए, इतने सालों से बैठे थे कि भारत से कोई आएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकारें थी, ये सरकारें भी विधर्मियों की सरकारें थी एक तरह से कह लें। भारत के बारे में तो कम सोचना और खुद के परिवार के बारे में ज़्यादा सोचना इनका काम हुआ करता था, तो उन्होंने उसको महत्व नहीं दिया और नतीजा हुआ कि एक अच्छा भला हमारा मित्र या यूँ कहें भाई वो हमसे दूर रहा। और इजराइल में फिर भारत के साथ मिलन हुआ और आज इजराइल हमारे साथ 24 घंटे का साथी है और वो हमारी बहुत मदद करेगा आने वाले समय में। क्योंकि आने वाले समय में 2 ही संस्कृति बचेगी, सनातन संस्कृति, यहूदी संस्कृति। और यही संस्कृति पहले भी रहती हैं और यही संस्कृति टूटती हैं। यहूदियों से टूटकर ही ईसाई बने, यहूदियों से टूटकर ही मुस्लिम बने, और कुछ और संस्कृति आती चली गई। बुद्धिस्टों ने अपने आप को बहुत सुपर समझना शुरू किया तो बहुत से देश बुद्धिस्ट हो गए थे, तो मुस्लिमों ने ठोक पीट के इनको भी मुस्लिम देश में कन्वर्ट कर लिया। क्योंकि हिंदुओं से टूट कर जाओगे कहाँ? अभी भी कई बकवास करते रहते हैं, हम इनको नहीं मानेंगे, हम गणेश जी को नहीं मानेंगे, कहीं उसको नहीं मानेंगे। तो कहीं का बुद्धिस्ट नहीं गया था वहाँ पर, जब बुद्ध की मूर्तियाँ अफगानिस्तान में तोड़ी गई थी तब किसी की हिम्मत नहीं हुई। सुरक्षित रहते हैं तो वहाँ गर्राट चढ़ती है, और जब असुरक्षा आती है तब फिर भारत के पीछे दुम दबाकर भागना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थिति आने वाले समय में भी होने वाली है। तो जितने बुद्धिस्ट वगैरह हैं ये सब सनातन में कन्वर्ट पहले तो ठोकेंगे पिटेंगे, जहाँ जहाँ भी जैसे बुद्धिस्ट का भूत चढ़ रहा है रसिया को। पहले अफगानिस्तान में बुद्ध थे, पाकिस्तान में बुद्ध थे, ये सब म्यांमार में बुद्ध थे। ठोक पीट के इनको जब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया तब इनको समझ में आया तो भारत के साथ आए। इनके बुद्धिस्ट तिब्बत में लामा भारत आए, लेकिन जब स्वतंत्रता मिलती है भारत के साथ बढ़ते हैं तो फिर अपना राग अलग अलापना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति अभी कुछ होने वाली है आगे भी। पाकिस्तान के साथ जब भारत भिड़ेगा तब एक तरफ यूएस हमारे साथ खड़ा होगा और पूरी स्थिति ये रहेगी कि अभी पूरा सहयोग हमें ट्रंप का मिलता रहेगा, और इस बीच में चीन हमसे भागा भागा फिरेगा और इस युद्ध में सिर्फ हथियार की सप्लाई वो पाकिस्तान को करेगा, बाकी ज़्यादा वो कुछ करने की स्थिति में नहीं आएगा, क्योंकि परिस्थिति वहाँ भी अभी बहुत कुछ बिगड़ने वाली है। तो ये जो अटैक होगा, इस अटैक में तो भारत पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देगा कि उसको उभरने में भी कई साल लग जाएंगे। और फिर आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी तरफ से युद्ध नहीं करेगा, पाकिस्तान की सेना चीन की तरफ से लड़ेगी।
ये स्थिति अब इतनी हो जाएगी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होना, पीओके अलग होना और क्षेत्रों में भी आग लगना वहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो वो अस्थिर हो जाएगा जनता के मामले में, तो वहाँ का शासन अस्थिर हो जाएगा। जब रूस और यूरोप का विवाद होगा तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि रूस की स्थिति भी कमज़ोर होने लगेगी, और उस समय में रूस का साथ चीन भी नहीं देगा। तब भारत रूस के साथ आएगा, और वही दोस्ती रूस फिर भारत के साथ निभाएगा। और जब चीन भारत पर भारी पड़ने की स्थिति में आएगा तब रूस का प्रभाव रहेगा और चीन वहाँ पर हारेगा। पहले एक बार जब 62 का युद्ध हुआ था, उस समय में यूएसए ने हमारा साथ दिया था, अमेरिका ने साथ दिया था, और उस समय में फिर चीन से हम लोग विवाद समाप्त हुआ, और जवाहरलाल जी ने कई हज़ारों किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीनें उनको फिर ये कहकर दान कर दी थी कि ज़मीनें बंजर थी, जबकि खुद का दिमाग बंजर था, स्थिति ठीक नहीं थी, और जो आपके इरादे थे वो नेक नहीं थे, भारत को लुटवाने के ही इरादे थे। तो वो स्थिति बहुत क्लियर हुई। और अब तो पूरे मीडिया में सब चीज़ें, जवाहरलाल नेहरू की करतूतें और इन सबके कांग्रेसियों की करतूतें सब अब मीडिया में उपलब्ध हैं कि इस देश को किस किस प्रकार से ठगा गया। तो ये स्थिति जब निर्मित होगी तो वहाँ रूस का जब प्रभाव बढ़ेगा तब फिर साथ आएगा। और उसमें हम देखते हैं भारत की कुंडली और रूस की कुंडली दोनों के हॉरोस्कोप को जब मिलाया जाए तो वो समय भी लगभग 2027 का आता है कि ऐसे समय बनेगा। रूस के हॉरोस्कोप को देखते हैं। रूस का कर्क लग्न है, गुरु दूसरे स्थान पर है, शुक्र चतुर्थ भाव में, सूर्य मंगल बुध पंचम स्थान पर, चंद्र राहु में छठे स्थान पर, शनि सप्तम भाव में, केतु में द्वादश भाव में। तो ये योग इनका बहुत अच्छा है। और चंद्र राहु का छठे स्थान पर चलना, विशेष धनु राशि में, और धनु राशि के स्वामी गुरु का इनको देखना, तो विजेता योग तो इनका बनाता है। और जब इसे राहु की महादशा चली तब से युद्ध की स्थिति और बढ़ी है। हालांकि ये युद्ध मंगल की महादशा में बुध के अंतर में शुरू हुआ 2022 में, लेकिन बढ़ता बढ़ता जाएगा और फिर होगा 18 मई 2027 को राहु में गुरु का चलन होगा, और गुरु होंगे भाग्यस्थान के स्वामी। और जब भी किसी व्यक्ति को गुरु दीक्षा दी जाती है तब नवम भाव के स्वामी का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, पंचम और नवम का। और जब नवम भाग्य के स्वामी पर गुरु की दृष्टि हो, गुरु से कहीं संबंध बन रहा हो, तब गुरु दीक्षा लेना शुभ होता है। और राष्ट्रों में यदि बात करें तो गुरु का जब चलन होगा तो भारत का जो गुरु है ये गुरु सनातन गुरु है। तो वहाँ जो संस्कृति अभी चल रही, पहले वहाँ पर भी बुद्धिस्ट बहुत थे, फिर वहाँ पर हसियावाल का फिर समय आना शुरू हुआ, वामपंथियों का समय आना शुरू हुआ, फिर वामपंथियों से रूस टूटा। तो अब स्थिति में एक वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ संप्रदायवाद नहीं है, लोग अभी विज्ञान की तरफ वहाँ ज़्यादा हैं, सांप्रदायिक तरफ लोग वहाँ कम हैं। और जब विज्ञान की तरफ लोग ज़्यादा होते हैं तो फिर वो सनातन में कन्वर्ट होने में उनमें देरी नहीं लगती, क्योंकि सत्य का सामना होता है, फिर सत्य को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। तो ये जो समय आएगा ये होगा 18 मई 27 से लेकर 11 अक्टूबर 2029 तक। इस समय में रूस भारत का साथ देकर भारत को विश्व विजेता बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। और यही समय होगा जबकि रूस की जनता भी सनातन संस्कृति को स्वीकार करना शुरू करेगी। और भविष्यवाणी में भी एक उल्लेख है कि जगन्नाथ जी का मंदिर रूस में ही जाकर बनेगा। तो वो समय भी वही होगा कि जब जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना होगी और वहाँ पर जगन्नाथ जी का स्वरूप विराजमान होगा। और ऐसी स्थिति भारत में भी बनती है कि भारत की जो कुंडली है उस कुंडली के अनुसार राहु लग्न पर, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य चंद्र शुक्र शनि बुध तीसरे स्थान पर, गुरु छठे में और सप्तम भाव में केतु। और यहाँ जो महादशा चलेगी 2027 में 26 फरवरी 27 से 1 फरवरी 28 तक, ये जो होगा मंगल में गुरु चलेगा। और मंगल में गुरु का संबंध है, गुरु का संबंध है एकादश भाव से, वो एकादश भाव का संबंध है भाई से, बड़े भाई से उसका संबंध होता है। तो ऐसे समय में दो भाइयों का मिलन होगा। तो ये जो समय आ रहा है वो भी 26 फरवरी 27 से 1 फरवरी 28, और यह आ रहा है 18 मई 27 से लेकर 11 अक्टूबर 2029। तो 27 और 28 का जो समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस समय में रूस हमारी मदद करेगा और उसके बाद से रूस में एक क्रांति आनी शुरू होगी जो 29 तक चलती रहेगी। 27 से 28 के बीच में, फरवरी 27 से फरवरी 28 के बीच में इसका सूत्रपात होगा और वहाँ पर नई जागृति आएगी। उस जागृति में सनातन की बहुत बड़ी भूमिका होगी और वहाँ के लोग सनातन को स्वीकार करना शुरू करेंगे। और फिर होगा 2029 तक रसिया सबसे पहले सनातन होगा।
और फिर तो जनता की भीड़ है, जैसे जैसे बहुमत जुटता जाता है जनता उसमें जुड़ती जाती है, भाग्य जागृत होता जाता है। तो अपने आप ही तब तक विधर्मी जितने भी हैं ये अपने स्वयं के वजूद को खो बैठेंगे, सत्य का सामना नहीं कर पाएंगे, अपनी अच्छी बातों को बता नहीं पाएंगे। अच्छी बातें होंगी तो बताएंगे, बाकी नहीं होंगी तो जब तक विज्ञान भी आगे बढ़ चुका होगा, इतनी तबाही दुनिया देख चुकी होगी, अब तबाही से लोगों का मन उब चुका होगा, तो फिर शांति की तलाश में जाएंगे। और जब शांति की तलाश शुरू होगी तो वो तलाश पूरी होने में ही सनातन में ही व्यक्ति को प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में सनातन होने वाला है रूस, और बाकी का और क्या क्या स्थिति घटेंगी उसकी मैं आपसे चर्चा समय समय पर करता रहूँगा। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।